अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहनवाज़ बुखारी और आज मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल हेयर्स। ये ऐसा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ऐसा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसमें कुछ चंद एक लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हैं जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक मुश्किल अटैम्प्ट है, इसको छोड़ देते हैं अक्सर वो स्टूडेंट बेशतर। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। The employer is duty bound to hear any application for compensation that is submitted by window of diseased workman। अगर बेवा की जानिब से कोई भी दरख्वास्त एम्प्लॉयर को मसूल होती है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो उसको इंटरटेन करे। द विंडो ऑफ डिजीज वर्कमैन हैव इंटाइटल्ड टू टेक कंपनसेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। बेवा का हर सूरत में यह हक़ है, उस पर है कि वो अपने महरूम शोहर की पेंशन में से रकम हासिल करे। However, other relatives also claim for compensation of these workmen। ताहम ये ज़रूरी है कि दूसरे रिश्तेदार भी इस रकम से अपना हिस्सा बटोर सकते हैं। The employer is bound to submit compensation to the commissioner for giving a share to relative of these workmen। एम्प्लॉयर पे ये फ़र्ज़ है कि वो ये जांच परख करे कि कौन सा उसका मुतफ़िकी का रिश्तेदार है या नहीं है। इसकी एक तमाम जामिया लिस्ट बना के वो कमिश्नर को भिजवाता है। It is a point to note that the only dependent these workmen are also eligible for compensation। तो यहाँ एक जो ज़ेर बहस जो नुक्ता है वो सबसे अहम है, वो मैं ये बताऊँ कि जो मुतफ़िकी के जो जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो इसकी ज़ेर कफ़ालत हैं, वो हिस्सा लेने के ज़्यादा हकदार हैं। The rule is depending earning of deceased workman has entitled for his her relative to take compensation। जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि जो उसकी ज़ेर कफ़ालत हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, चाहे उसकी बेटी है, बेटा है, माँ है, वालिद है, तो वो भी इसके में सबसे पहले जो तरजीह पाने वालों में शामिल हैं। उसके बाद जो सबसे पहला जो है उसका ऑल चिल्ड्रन हैं, तमाम बच्चे हैं उसके, ऑल चिल्ड्रन हु हैव डिपेंडेंट ऑन डिजीज वर्कमैन आर इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन। इसी तरह माइनर हैं, द माइनर ऑफ डिजीज वर्कमैन आर इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। फिर इसी तरह एक और कैटेगरी थी लेजिटिमेट डॉटर। इसी तरह लेजिटिमेट डॉटर, इसी तरह लेजिटिमेट सन भी है। तो द लेजिटिमेट डॉटर ऑफ दिस वर्कमैन इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। द लेजिटिमेट सन हैज़ आल्सो इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन बट ही मस्ट बी कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर तो उसका बेटा 18 साल से कम उम्र है तो वो भी मुतफ़िकी में से, अपने वालिद की में से कंपनसेशन लेने का हकदार है। इफ़ ही इज़ डिसेबल दैन ही राइट टू टेक कंपनसेशन। अगर उसका बेटा माजूर है, डिसेबल है, किसी वजह से अपाज हो गया है, तो वो जब तक रहेगा वो कंपनसेशन का तायात भी कंपनसेशन लेने का हकदार है, या लमसम जो भी कमिश्नर चाहे तो उसके लिए फ़िक्स कर सकता है। ये डिपेंड अपॉन टू कमिश्नर है। मदर ऑफ डिजीज़ वर्कमैन, मुतफ़िकी की जो माँ है वो भी तलाफ़ी की रकम हासिल करने की ज़्यादा हकदार है। इसी तरह डिपेंडेंट डॉटर है, सन है, इसी तरह अडॉप्टेड सन है, डॉटर हैं। ये वो लोग हैं जिनका जो डायरेक्टली जो है मुतफ़िकी की जो ज़ेर कफ़ालत रहे हैं, इन पर चाहे वो ले पालक है या जो नहीं है, वो उसका लेने का ज़्यादा हकदार रखते हैं, क्योंकि ले पालक जो औलाद भी है हिस्से लेने की इस तरह की शर्त है कि अगर वो नाबालिग हो। इसी तरह गैर शादीशुदा बहन भाई भी हिस्सा लेने के हकदार हैं। मुतफ़िकी के भाई के हिस्से से इसी तरह साली अगर ज़ेर कफ़ालत है तो वो भी मुस्तगी है। तो ये यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि अगर कोई इलेजिटिमेट डॉटर है, यानी कि अगर कोई उसकी बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, अगर उसने ले बालक या किसी से अडॉप्ट किया है, तो वो भी एज़ पर कानून वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत वो भी हिस्सा लेने के ज़्यादा हकदार हैं। इसी तरह उसकी अगर कोई बहन है, गैर शादीशुदा है, सिस्टर इन लॉ है, वो भी हिस्सा लेने के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और ये तमाम जो रिपोर्ट है एम्प्लॉयर वो कमिश्नर को भिजवाता है अपने जामिया नोट के साथ, और तमाम रिश्तेदारों के जो है वो कवाइफ और एड्रेस जो हैं वो उसमें मेंशन करता है अपने एप्लीकेशन में और अपने नोट में कि कमिश्नर साहब ये जो इनके रिश्तेदार हैं, इन रिश्तेदारों को मुतफ़िकी के कंपनसेशन में से हिस्सा दिया जाए। तो ये है सवाल और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा।